हमेशा इन नियमों को, इन कानूनों को उलझा के रखा इस राज्य में। और यही कारण है कि आज जो बाहर के लोग हैं, जो खुद स्वयं आदिवासी है, उन चीज़ों को भी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग लगातार अभियान के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो वर्तमान में JPRA को लागू किया गया है और जो पी-पेसा का नियमावली है उसी को JPRA के तहत परोसा जा रहा है, वो संवैधानिक रूप से गलत है। और जो पी-पेसा है, जो अनुसूचित इलाकों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए पी-पेसा है, उस कानून को जैसा है, यथावत जो कानून है उसी तरह से उसको लागू किया जाए और उसके जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अंतर्गत नियमावली को बनाई जाए। और क्योंकि मैं खुद स्वयं सरकार की अंग हूँ, तो लगातार मैं ये जानकारी को, ये जो फैक्ट है उसको सरकार तक पहुंचाने का भी काम कर रही हूँ। तमाम आदिवासी समुदाय, हमारे भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि बहुत लोग जो इसमें भटकाने की काम कर रहे हैं, इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से भाजपा के लोग, क्योंकि इन्होंने ही इस कानून को उलझा के रखा है और वो आगे भी नहीं चाहते हैं कि ये कानून आदिवासियों के लिए सुलझे। इसीलिए वैसे लोग भी आज तमाम चीज़ों को फिर से उलझाने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से भी हम लोगों को बचने की आवश्यकता है, इस राज्य के लोगों को। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है। तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात की जरूरत है देश में। बिल्कुल जरूरत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम लोगों ने इसको किया, आपने देखा कि हाल फिलहाल में इसको बिल के रूप में भी लाया गया। हमारी राज्य सरकार से भी हमारे गठबंधन में लगातार इस बात में वार्तालाप हुई है और हम लोग चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिशा में भी काम की जाएगी। झारखंड में भी जातिगत जनगणना को लेकर के चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई देखिए, जातिगत जनगणना माननीय राहुल गांधी जी का मांग हमेशा से रहा है वो, और एक ही कारण है और वो इस बात को लगातार बोलते भी है कि जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी कारण से हम लोगों की भी सरकार ने निर्णय लिया है। मगर चीज़ें अभी हाल फिलहाल ही में तो सरकार का गठन हुआ है। अब 3 महीने में विपक्ष जैसा आप लोग भी चाहेंगे कि सब चीज़ हो जाए, तो संभव तो नहीं है। उस वक्त निश्चित रूप से, क्योंकि उस वक्त चंपाई सोरेन जी हमारे सरकार के हिस्सा थे, हमारे गठबंधन के हिस्सा थे। अब वो हमारे साथ नहीं है, तो अब इस मुद्दे में अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे। मगर हमारा जो गठबंधन का सरकार का जो पहले स्टैंड था वो आज भी वही स्टैंड है। आपको 5वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना चाहिए और 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल जनसंख्या ही आदिवासी की प्रतिनिधित्व का कारण नहीं है। आदिवासियों की प्रतिनिधित्व का कारण किन चीज़ों को बनाया गया है वो आप जब संविधान को पढ़ेंगे और 5वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी।